हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑक्सीजन एकेडमी में। तो आज हम लोग सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन और रेडियल एक्सीलरेशन और नॉर्मल एक्सीलरेशन की बात करेंगे। तो इसमें जब भी हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं तो उसमें दो तरह का एक्सीलरेशन होता है। एक होता है सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल। तो इसको जानने से पहले आपको जानना होगा कि इसका यूज कहाँ होता है, तभी आप इंटरेस्ट डेवलप कर पाएंगे कि सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल में क्या अंतर होता है। तो आपने मौत का कुआं देखा होगा जिसमें बाइक या कार घूमती है। तो अगर वो आप अगर देखे हैं तो मौत का कुआं कि नहीं, मौत का कुआं तो वो आपका सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन का। और आपने अगर सेंट्रीफ्यूगल अगर देखा है, सेंट्रीफ्यूगल के बारे में बात किया है, तो मथनी टाइप के, यानी कोई भी चीज अगर मथते हैं ऐसे, तो वो जो इसमें दाल या कोई भी दही वगैरह मथते हैं तो ये बाहर की तरफ निकलता है। तो ये आउटसाइड जो होगा उसको बोला जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? मथनी जो यूज करते हैं हम लोग, वॉशिंग मशीन, ये एग्जाम्पल है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, सेंट्रीफ्यूगल का। सेंट्रीपेटल अंदर के साइड में और सेंट्रीफ्यूगल बाहर के साइड में, ये याद रखना है। सेंट्रीपेटल अंदर के साइड में और सेंट्रीफ्यूगल बाहर के साइड में। तो आ जाइए हम लोग अब बात कर लेते हैं सेंट्रीपेटल के बारे में। तो द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन ऑलवेज टुवार्ड द सेंटर, यानी कि सेंटर के अंदर आना चाहेगा, ये अंदर आने चाहेगा, ऑफ द सर्कुलर पाथ नोन एज सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। मैग्नीट्यूड जान लेते हैं कितना होता है। मैग्नीट्यूड हो जाता है एक्सीलरेशन का v स्क्वायर बाई आर, ए इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर। ओके, जहां v आपका क्या है? वेलोसिटी है। ओके, और r जो है आपका रेडियस। r क्या है आपका? रेडियस। अब अगर इसी को दूसरे फॉर्मेट में आप रिप्रेजेंट करना चाहिएगा तो v बराबर ओमेगा आर। ये इसके पहले एक्सरसाइज में, एक से पहले लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं, तो वहां पे आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं v बराबर ओमेगा आर कहां से आया। तो a बराबर हो जाएगा, a बराबर v के जगह ओमेगा आर लिख सकते हैं, तो v के जगह ओमेगा आर लिख लिए तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, और r नीचे इंतजार कर रहा है कटने के लिए, तो r से r कटेगा तो क्या बचेगा? v बराबर a बराबर ओमेगा स्क्वायर आर। क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन बराबर ओमेगा स्क्वायर आर। वैसे ही ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n होता है। कितना होता है? 2 पाई n। तो 2 पाई n में क्या हो जाता है? a बराबर ओमेगा स्क्वायर आर, तो ओमेगा की जगह 2 पाई n नोट डाउन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, और n का स्क्वायर n स्क्वायर और r। तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? a बराबर 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर r। ओके, चलिए अब सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई जब भी हम लोग कोई भी चीज रोटेट करते हैं, कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन पे अगर रोटेट करते हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो कुछ अंदर के साइड में आपको फोर्स लगा के रखना पड़ता है, तभी ये अंदर की तरह रुका हुआ है। जब ही आप छोड़ देते हैं तो चीजें बाहर भाग जाती है। तो F बराबर क्या हो जाएगा आपका? F बराबर हो जाएगा mv स्क्वायर बाई आर। क्या हो जाएगा? mv स्क्वायर बाई आर। m क्या है? m जो है मास का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ मास है कि नहीं। v आपका वेलोसिटी है और r रेडियस है। ठीक है, अगर इसी को आप ओमेगा r के फॉर्मेट में अगर चेंज करना चाहिएगा तो v बराबर ओमेगा आर होता है। v बराबर ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर पुट करिएगा तो फाइनल जो फॉर्मूला आ जाएगा आपका m ओमेगा स्क्वायर आर आ जाएगा। अगर इसको भी आप पाई n के टर्म में चेंज करना चाहिएगा तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n होता है, तो यहाँ पे 2 पाई n पुट करिएगा ओमेगा के जगह पे, तो आ जाएगा m इंटू 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर आर। तो इसको सिस्टमेटिक ढंग से आप लिख सकते हैं f इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m n स्क्वायर आर। ठीक है, तो बस दो चीज याद रखना है बेटा कि सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन में हमेशा टुवार्ड होगा, यानी कि अंदर के साइड में, सर्कल के अंदर के साइड में, और सेंट्रीफ्यूगल में हमेशा बाहर के साइड में जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर में सेंट्रीपेटल में मौत का कुआं और
आपका सेंट्रीफ्यूगल में वॉशिंग मशीन, मथनी, इस सब का यूज करते हैं। तो जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।